नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं कर्ज मुक्त अभियान में। दोस्तों 2 दिन पहले हम लोगों का डाओ गवर्नेंस के तरफ से प्रस्ताव संख्या 12 एवेक 12 का प्रस्ताव रखा गया था मतदान के लिए कि प्राइस प्रोटेक्शन फंड के लिए हम प्रस्ताव रख रहे हैं। प्राइस प्रोटेक्शन फंड क्या है दोस्तों? एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड का उद्देश्य है एलजीएनएस टोकन की कीमत में अत्यधिक गिरावट होने पर सहायता करना, बाजार को अधिक स्थिर बनाना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और अवैध इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखना। इसके लिए दोस्तों डाओ टीम ने क्या किया था, एक प्रस्ताव रखा था जिसका प्रस्ताव संख्या है 12। वो हम सभी लोगों से वो प्रस्ताव मांगा था। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसमें कोई मालिक नहीं है। इसमें जो भी एक नया नियम कानून रूल लागू होता है तो हम सब मिलके उसको वोटिंग करते हैं और उस वोट के माध्यम से वो अगर फेवर में जाता है, मान लिया जाए इसमें आपको पूछा ये हम लोगों का प्रॉब्लम है दोस्तों, आप ही लोगों से पूछा गया था ये क्या हम इसको लागू कर सकते हैं और आप ही लोगों में से इनको वोट दिए थे। दोस्तों आप हम में से जिनका GLGNS, दोस्तों इसमें कौन वोट दे सकता है? इसमें GLGNS 0.005 GLGNS जिनका है वो यहाँ पे वोट दिए थे। दोस्तों ये इसको हम देखने के लिए फिर कहाँ पे जाएंगे हम लोग? दोस्तों एक गवर्नेंस की तरह है हम लोग का इंडियन गवर्नेंस। जैसा इसमें होता है कि संसद में कोई भी बिल पास होता है, कोई भी नया नियम कानून लागू किया जाता है तो संसद के जो टीम मेंबर होते हैं, उसमें से जो मंत्री लोग होते हैं, उसमें से जो MLA होते हैं, वो लोग उसमें भाग लेते हैं और उस वोटिंग सिस्टम को वो वहाँ पे एक मतदान होता है कि उसमें मतदान में कौन ज़्यादा बहुमत के आधार पर और निर्णय होता है कि उसमें उसका फेवर में जो भी नियम कानून है उसमें कितना पसंद करते हैं, उसको कितना नापसंद करते हैं, उसी के आधार पर वहाँ पे मतदान होता है। अगर वो नियम को ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, उसको ज़्यादा वोटिंग मिला है तो उसको उसमें लागू कर दिया जाता है, पारित किया जाता है, उस सभी के अंदर में लोक कल्याण के लिए उसको लागू किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे ये जो प्राइस प्रोटेक्शन फंड है, इसमें हम लोग का अनुविशन में जो चलने वाला LGNS लॉन्ग टाइम चले, हम लोगों के साथ रहे, इसके लिए वो यहाँ पे वोटिंग किया था। तो दोस्तों उस वोटिंग को हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर देखेंगे हम लोग, जाएंगे यहाँ पे बिटगेट वॉलेट पे। बिटगेट वॉलेट में हम लोग एंट्री करते हैं। बिटगेट वॉलेट पे हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही हम लोग तो ये वाला आएगा। उसके बाद हम इसमें एंट्री करते हैं, सर्च बार पे जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं दोस्तों, इसको क्रॉस करते हैं, फिर 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। पे हम लोग फिर अनुबिस में एंटर करेंगे, अनुबिस अवाकन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर हो गए, फिर रॉन्ग नेटवर्क लिखा है दोस्तों, यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क को सही करेंगे, अनुबिस करेंगे, कनेक्ट वॉलेट करते हैं। फिर यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करते हैं। 9 डॉट में क्लिक करने के बाद वो नीचे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये डाओ सबसे नीचे में डाओ वोट दिया गया है। डाओ वोट को हम लोग क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि डाओ वोटिंग ओरिजिन 12 जो संख्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड्स, इसको हमको वोटिंग मांगा गया था दोस्तों। इसमें से मैं इसको जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिख जाए। यहाँ पे दोस्तों देखिए सपोर्ट में कितना वोट आया है, 1151 वोट, मतलब 99.82% वोटिंग आया है। और ओपोज में दोस्तों 2 ही वोट आया है जो 0.17, मतलब दोस्तों इसको बहुमत मिल चुका था भारी मात्रा में, मतलब हर कोई चाहता था कि इसको पास किया जाए, बिल पास किया जाए। डाओ टीम ने मांगा था दोस्तों ये प्रपोजल कि इसको हम लागू करें कि नहीं, तो हम लोगों ने इसको बहुमत से इसको जिताया दोस्तों। इसमें कौन कौन इसमें वोट दिया दोस्तों? जिनके पास था GLGNS,
दोस्तों 1 वोट इक्वल टू 0.005, जिनके पास 005 GLGNS था दोस्तों, वही लोग यहाँ पे वोटिंग कर पाए थे। मैंने इसको 2 दिन पहले वीडियो बनाकर भी दिया था, लेकिन आप लोग इसको नहीं देखे थे। शायद आप इसमें वोटिंग दे सकते थे अगर आपके पास 0.00 GLGNS था तो। मेरा यहाँ पे GLGNS था दोस्तों, मैं भी इसमें ट्राई किया था। मेरा कितना था 0.00040 के पॉइंट के बाद 40, उसके बाद 31 था, तो मैं वोटिंग का एलिजिबल नहीं था, तो मैं नहीं दे पाया था। तो दोस्तों यहाँ पे डाउ वोटिंग के एलिजिबल वही लोग होंगे अभी के बाद, जितने भी वोटिंग प्रपोजल आएगा हम लोग का, जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे एक एक खुलते जाएगा, आपको पूछा जाएगा, फिर उसमें से आप इसमें वोट होगा, वोट होने के बाद इसमें लागू कर दिया जाएगा। मतलब ये दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आपके हिसाब से ही चलता है, आप जैसा चाहेंगे। अगर इसको चाहेंगे कि नहीं हम लोग इसमें नहीं करेंगे, ये प्रपोजल को हम पास नहीं करेंगे, तो आप नहीं डालेंगे, तो इसमें आपका ये पास नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे फिर डिटेल्स उसमें नीचे दिया गया था, प्रपोजल टू एस्टेब्लिशमेंट LGNS प्राइस प्रपोजल फंड। इसमें दोस्तों उसका टोटल डिटेल्स दिया गया है। हम इसको एक बार हिंदी में समझने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग जाते हैं ChatGPT भैया के पास। ChatGPT भैया कहाँ हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे, इसको हिंदी में समझाएं, फिर इसको सेंड कर देते हैं। दोस्तों हमारे दोस्त, प्यारा दोस्त हमको दे दिया है ऑलरेडी। तो इसमें लिखा है दोस्तों, ये क्या लिखा है, ये स्क्रीनशॉट आवेक डाओ के गवर्नेंस प्रपोजल 12 का सारांश है। इसमें LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, अभी उस टाइम में है। हिंदी आसान भाषा में समझें सारांश सुमारी को। LGNS की कीमत को अधिक स्थिर रखने, पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने और निवेशकों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवाक डाओ टीम ने प्रपोजल नंबर 12 पेश किया है, जिस पर समुदाय कम्युनिटी के सदस्य वोट करेंगे। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य प्रपोजल ओवरव्यू। इस प्रस्ताव के अनुसार आवाक इकोसिस्टम रिजर्व फंड से 1 करोड़ डाई निकालकर LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा। दोस्तों अभी जो हम लोग का ये हुआ है, उसमें 1 करोड़ डाई निकालकर हम लोग कहाँ लगाएंगे, डाउ टीम कहाँ लगाएगा, LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड में लगाएगा। ये फंड लंबे समय तक LGNS इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए काम करेगा। इसका उद्देश्य बाजार को स्थिर रखना, लिक्विडिटी को बढ़ाना और LGNS की लंबी अवधि की वैल्यू को मजबूत करना है। LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाएगा? LGNS की कीमत और लिक्विडिटी को मजबूत करना, यदि बाजार में अचानक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो तो कीमत को स्थिर रखने की कोशिश करना, LGNS की लंबी अवधि के वैल्यू को समर्थन देना, समुदाय के हितों का रक्षा करना, निवेशकों का लंबे समय तक विश्वास बनाए रखना, पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहतर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना। दोस्तों ये हम लोगों का फेवर में जा रहा है, तो दोस्तों कितनी बढ़िया चीज़ है, और उस चीज़ को हम पास करने के लिए हम ही लोगों का वोट मांगा जाता है। दोस्तों सच्ची मायने में हम लोगों का ये बहुत सही प्रोजेक्ट में हम लोग आए हैं। इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों आपकी ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन किए हैं। फंड कैसे संचालित होगा दोस्तों, यहाँ पे फिर उसका डिटेल्स दे रहा है। इस फंड के संचालन के कुछ नियम होंगे। ये फंड केवल LGNS प्राइस प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उपयोग केवल पॉलीगॉन चेन और अनुबिस चेन पर किया जाएगा। फंड का उपयोग आवाक डाओ गवर्नेंस की निगरानी में होगा। फंड के उपयोग की रिपोर्ट समय समय पर सार्वजनिक की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। समुदाय इस फंड की निगरानी कर सकेगा। इसका सरल मतलब है दोस्तों, यदि ये प्रस्ताव लागू होती है तो 10 मिलियन डाई का एक रिजर्व फंड बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य LGNS टोकन की कीमत को सहारा देना, बाजार में स्थिरता बनाए रखना और पूरे इकोसिस्टम को लंबे समय तक मजबूत करना है। ध्यान दें, ये
एक डाउ गवर्नेंस प्रपोजल है। इसका मतलब ये है कि ये समुदाय की बोर्ड से मंजूरी या अस्वीकृत होता है। साथ ही प्राइस प्रोटेक्शन फंड होने का ये मतलब नहीं है कि एलजीएनएस की कीमत कभी नहीं गिरेगी। इसका उद्देश्य केवल बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव के समय स्थिरता प्रदान करने के प्रयास करना है, लेकिन ये लाभ या कीमत की गारंटी नहीं देता। दोस्तों यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ये फंड का यूज़ करना मतलब आपका कीमत कभी नहीं गिरेगी, ऐसा नहीं है। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और इसको हमारे लिए ही ये प्रस्ताव को पूछा गया था। ये जब हम लोगों का जब प्रपोजल मांगा गया था उस टाइम का ये पोस्ट था दोस्तों। उसके बाद फिर हम डाउ टीम ने किया है प्रस्ताव, कल फिर मैसेज किया है। इसमें हम आपको ये दिखाते हैं। ये जब प्रपोजल दिया था तब की है, जब वोटिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद का पोस्ट आया है जब वोटिंग कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था, परसों ही हुआ था। वो 24 घंटा का शायद टाइम दिया था। उस टाइम में वो अभी कंप्लीट हो के, जब कंप्लीट हो गया तो फिर डाउ टीम ने कौन सा मैसेज किया है, आइए हम जानते हैं डाउ टीम ने कौन सा मैसेज किया है। यह है वो पोस्ट जो डिप्लॉय किया गया है यहाँ पे, वो डाउ टीम ने यहाँ पे ओरिजिन ह्यूब की तरफ से दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर चैट जीपीटी भाई से हम लोग पूछेंगे, हिंदी में समझाएं। फिर दोस्तों ये अपना बता के यहाँ पे दे दिए हैं। ये एलजीएनएस ओरिजिन ह्यूब की तरफ से आधिकारिक घोषणा का पहला भाग है। इसमें बताया गया है कि एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड को अब पूरी तरह से शुरू किया जा चुका है और एलजीएनएस के मुख्य वैल्यू की सुरक्षा के लिए सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। इसमें दोस्तों इसमें सक्रिय कर दिया होगा, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो संदेश ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों के लिए ये घोषणा की गई है कि क्रिप्टो बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। एक मजबूत प्रोजेक्ट बाजार की छोटी मोटी गिरावट या अफवाह से प्रभावित नहीं होता। इसलिए एलजीएनएस इकोसिस्टम को लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड की पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यह है एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड के सभी मैनेजमेंट, वॉलेट और ऑन-चेन सिस्टम अब पूरी तरह तैयार है। अब यह फंड आधिकारिक रूप से काम करना शुरू कर चुका है। इसका उद्देश्य एलजीएनएस की कीमत को अधिक स्थिर रखने और पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। आगे क्या बताया जाएगा पोस्ट के अगले भाग में टीम ये बताती है कि फंड के वॉलेट एड्रेस सार्वजनिक किए जाएंगे। ब्लॉकचेन पर हर गतिविधियों का पारदर्शिता बनी रहेगी। आवाक डाओ इस फंड की निगरानी करेगा। सरल निष्कर्ष, इस घोषणा का मुख्य संदेश यह है कि एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड अब लाइव हो गया है। इसका उद्देश्य एलजीएनएस की कीमत और लिक्विडिटी को समर्थन देता है। टीम का कहना है कि ये सिस्टम पूरी पारदर्शिता के साथ आवाक डाओ के नियम के अनुसार संचालित होगा। ध्यान दें, ये परियोजना प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एलजीएनएस की कीमत कभी नहीं गिरेगी या लाभ की गारंटी है। प्राइस प्रोटेक्शन फंड का उद्देश्य केवल बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव के समय स्थिरता देने का प्रयास करना होता है। उसके बाद दोस्तों और एक भी पोस्ट आया था जिसको मैंने एक्स हैंडल से ही लिया था। उसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता रहा हूँ ताकि वीडियोस उतना ज़्यादा खोजने में लंबा ना हो। इसमें कहा गया है कि ओरिजिन इकोसिस्टम सिर्फ एक क्रिप्टो टोकन नहीं बन रहा है बल्कि एक पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। उनका दावा है कि समय के साथ ये प्रोजेक्ट लगातार नए फीचर और प्रोजेक्ट को जोड़ता गया है। दूसरा पोस्ट में क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें ओरिजिन की यात्रा बताई गई है। एलजीएनएस पहला टोकन पॉलीगन नेटवर्क पर लॉन्च हुआ। टोकन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाया गया। एलजीएनएस का नया डिजिटल एसेट वर्जन रहा। अनुबिस चेन अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया। फिर रॉकेट स्वैप टोकन एक्सचेंज बनाया है जिसमें रॉकेट स्वैप में जिसमें आप किसी भी टोकन को हमारे हाथ में ही इसको
एक्सचेंज कर सकते हैं दोस्तों। कोई सा भी टोकन हो हम LGNS बना सकते हैं, कुछ भी हम इसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं जो रॉकेट स्वैप है। उसके बाद आया दोस्तों बन टोकन बर्न करने का सिस्टम, जिसमें सप्लाई कम हो सकता है। फिर उसके बाद डाओ सेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन समुदाय द्वारा प्रोजेक्ट को संचालन करना चालू हो गया है। इसके बाद कैपिबारा का एक ऑप्शन है, इकोसिस्टम का एक और प्रोजेक्ट और फीचर है, वो धीरे धीरे आगे दोस्तों ये सब लॉन्च हुआ दोस्तों। हम लोगों के सही महीने में देखें तो बहुत सारा इसमें है दोस्तों जो फीचर है। आपको इस प्रोजेक्ट को मजबूत बनाने के लिए डाउ टीम इसमें लगा हुआ है, हम सभी इसमें विश्वास धैर्य के साथ लगे हुए हैं, तो आप इसमें दोस्तों बने रहें। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ दोस्तों, मैं कोई क्रिप्टो का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। ये मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो इसी के आधार पर मैं थोड़ा बहुत जो देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, उसी को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में जल्द हाजिर होंगे।